इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मंगलकारी रामचरितमानस का गान करते हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। इस संपुट में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख ले तो वो उसके अंदर और बाहर प्रकाश फैलाती रहेगी। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई रामा। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयसु पाई सिया रामा। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर बैठ गए। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, कहते हैं कैलाशपति। सब ही संध्या बंदनु कीन्हा, राम कथा सुनो पार्वती। कहत कथा इतिहास पुरानी, रामायण में आया है। रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, तुलसीदास ने गाया है। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन्हि तब जाई, कहते हैं कैलाशपति। लगे चरण चापन दो भाई, राम कथा सुनो पार्वती। जिनके चरण सरोरुह लागी, रामायण में आया है। करत विविध जप जोग विरागी, तुलसीदास ने गाया है। जब श्रेष्ठ मुनि जाकर शयन करने लगे तब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, कहते हैं कैलाशपति। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, राम कथा सुनो पार्वती। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रामायण में आया है। रघुबर जाई शयन तब कीन्ही, तुलसीदास ने गाया है। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, कहते हैं कैलाशपति। सभय सप्रेम परम सचुपाए, राम कथा सुनो पार्वती। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, रामायण में आया है। पौढ़े धरि उर पद जल जाता, तुलसीदास ने गाया है। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने बार बार कहा कि हे तात, अब जाओ, सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उठे लखनु निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कांसिया रामा।
उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान रामा। गुरु ते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान सिया रामा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, कहते हैं कैलाशपति। नित्य निबाहि मुनहि सिर नाए, राम कथा सुनो पार्वती। समय जानी गुरु आय सुपाई, रामायण में आया है। लेन प्रसून चले दो भाई, तुलसीदास ने गाया है। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, कहते हैं कैलाशपति। जह बसंत ऋतु रही लो भाई, राम कथा सुनो पार्वती। लागे बिटप मनोहर नाना, रामायण में आया है। बरन बरन बरबेली बिताना, तुलसीदास ने गाया है। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, कहते हैं कैलाशपति। निज संपत्ति सुर रुख लजाए, राम कथा सुनो पार्वती। चातक कोकिल कीर चकोरा, रामायण में आया है। कूजत बिहग नटत कल मोरा, तुलसीदास ने गाया है। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, कहते हैं कैलाशपति। मनीषो पान विचित्र बनावा, राम कथा सुनो पार्वती। बिमल सलुल सरसिज बहुरंगा, रामायण में आया है। जल खल गुंजत गुंजत भृंगा, तुलसीदास ने गाया है। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे प्रभु राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे प्रभु राम आए हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत रामा। परम रम्य आरामु यहु, जो राम ही सुख देत सिया रामा। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए।
यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, कहते हैं कैलाशपति। लगे लेन दल फूल मुदित मन, राम कथा सुनो पार्वती। तहि अवसर सीता तह आई, रामायण में आया है। गिरिजा पूजन जननी पठाई, तुलसीदास ने गाया है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आईं। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, कहते हैं कैलाशपति। गावहि गीत मनोहर बानी, राम कथा सुनो पार्वती। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, रामायण में आया है। बरनि न जाई देखु मनु मोहा, तुलसीदास ने गाया है। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करि सर सखिन समेता, कहते हैं कैलाशपति। गई मुदित मन गौरी निकेता, राम कथा सुनो पार्वती। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, रामायण में आया है। निज अनुरूप सुभग वरु मांगा, तुलसीदास ने गाया है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में जा गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, कहते हैं कैलाशपति। गई रही देखन फुलवाई, राम कथा सुनो पार्वती। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, रामायण में आया है। प्रेम विबस सीता पही आई, तुलसीदास ने गाया है। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता के पास लौट आईं। रामचरितमानस के रस का पान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।